हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और हम लोग देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे को 18 मार्च को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से ये कौन से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखाएगा और इसका प्राइस एक्शन पैटर्न पूरे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे को किस तरीके से रहेगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न इसका बन रहा है, अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो 2 दिनों से पिछले 2 दिनों से बहुत ही सही तरीके से एक ही हाई लेवल के आसपास आके बार बार रुक रहा है। अगर आप एक वीक का यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डे का अगर यहाँ पे मोमेंटम देखेंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जब ये इन पॉइंट्स को टच करता है, मतलब 2840 के लेवल को जब जब ये टच कर रहा है, यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। ये हाई ज़रूर बना रहे हैं, लगभग लगभग ये हाई बना रहे हैं यहाँ पे 2900 के आसपास का, लेकिन जैसे 2900 टच करता है वहाँ से सेलिंग आ जा रही है। तो इस बीच में इस जोन में एक अच्छी खासी यहाँ पे क्या चल रही है, फाइटिंग चल रही है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। ठीक है, अब जिस ओर भी ये ऊपर की ओर निकलेगा या नीचे की ओर निकलेगा एक अच्छा मोमेंटम देगा। अब यहाँ पे देखेंगे, हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा था, डेली टाइम फ्रेम पे ये यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन गया था। अभी ये यहाँ के इस जोन में फंस गया है। इस जोन में फंसने के बाद कौन कौन से प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे ये बना रहा है, ये सारी पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे नोट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्राइस एक्शन पैटर्न है यहाँ पे हायर हाई हायर लो का। ठीक है, यहाँ पे नया लो बना है, ये हाई नया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये फॉर्मेशन कंटिन्यू रहे उसके लिए यहाँ पे ये जो 2900 का लेवल है ये ब्रेक होना चाहिए एंड यहाँ पे ऊपर जाएगा। ये जिस तरीके से इन लेवल्स को यहाँ पे देखेंगे, अप डाउन ओपनिंग है तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो 2960 का लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए और यहाँ पे फिर से एक फ्रेश लो बनना चाहिए। ये लो बना, ठीक है, इसके ऊपर नया लो बना और ये हाई भी ब्रेक हो गया, तो हायर हाई का कंटिन्यूएशन चलता रहेगा। राइट, अब ये जब इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा तब हम लोग ये जान जाएंगे। अभी भी हमें पता चल गया है कि ये थोड़ा सा बुलिश है, लेकिन जब तक वीकली टाइम फ्रेम पे सही से डब्ल्यू टाइप पैटर्न हम लोग को देखने को नहीं मिल जाता तब तक हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। राइट, अभी हम लोग को दूसरा क्या यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, दूसरा इन दोनों पॉइंट्स को अगर इससे मैच करेंगे तो इस तरीके से हम लोग को ट्रेंड लाइन नज़र आएगी। राइट, प्लस इन पॉइंट्स को मैच करेंगे तो इस तरीके से हम लोग को एक और ट्रेंड लाइन नज़र आएगी। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है। पहली बार ऐसा बनाया, गैप डाउन ओपनिंग होके इसको ब्रेक कर दिया, बहुत नीचे आया और फिर से वैसा ही सिनारियो क्रिएट है। तो ऐसा जब सिनारियो क्रिएट हो रखा है तो जब ये नीचे ब्रेक करने आएगा तो 2840 का जहाँ से ये रेंज बना रहा है इस लेवल से एक बाउंस बैक मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट है, एक सपोर्ट से बाउंस बैक मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये जब बाउंस बैक फेल होगा तब हम लोगों को पता चलेगा कि और ये नीचे जाएगा 2800 और ये इन लेवल्स को भी आके रिटेस्ट कर सकता है। और पता नहीं ये इस लेवल को, ये जो चैनल पैटर्न है इसको फुल्ली आके टच करता है या फिर कहीं इन्हीं पॉइंट बीच में से ही फिर से जाके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से ऊपर वाली ये ट्रेंड लाइन है यहीं पे ये इसको ब्रेकआउट दे दे और ब्रेकआउट देके इस तरीके से नया यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। ठीक है, तो दोनों सिनारियो पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे बहुत दिन देख रहे होंगे बायर सेलर्स के बीच में फाइट चल रहा है। तो जिस ओर ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है उस ओर के हिसाब से हमारी जो भी मोमेंटम है वो होनी चाहिए। और वीकली टाइम फ्रेम पे भी इसको यहाँ पे देखना ज़रूरी है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको वीकली टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर इस तरीके से देखेंगे तो इन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होने के बाद ये प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। लेकिन एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा शेयर है एशियन पेंट्स। ठीक है, और उसके बाद अच्छा होने के बावजूद यहाँ पे थोड़ी सेलिंग आ रही है। और जो भी शेयर बहुत अच्छे होते हैं एक अच्छी रैली के बाद एक रेंज बाउंड हो जाते हैं और वो रेंज बाउंड बहुत दिनों तक चलता है। सेम सिनारियो यहाँ पे रिपीट हो रहा होगा, इस जोन में देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा इसने टाइम स्पेंड किया और अभी भी स्पेंड कर रहा है। राइट, रिलायंस की भी कुछ ऐसी स्थिति थी बहुत दिनों पहले, अभी उसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है लेकिन ब्रेकआउट उसने भी दिया है था। ठीक है, तो सेम सिनारियो यहाँ पे भी हो सकता है कि आने वाले समय में ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे और हम लोगों को एक अच्छा नया मौका मिले। तो जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, जो लोग यहाँ पे लंबे समय के लिए पैसे लगा के रखते हैं, ये पहला पॉइंट हो सकता है यहाँ पे, जहाँ पे एक हमारा मान लेते हैं हमें इस शेयर के अंदर 1000 रुपए डालने हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये 10 भागों में अगर इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं अपने 1000 रुपए को, तो पहला इंस्टॉलमेंट यहाँ पे चला जाना चाहिए इन लेवल्स को
यहाँ पे टच करता है तो दूसरा तीसरा इंस्टॉलमेंट चला जाना चाहिए, ब्रेक होके इन लेवल्स के आसपास आता है तो चौथा इंस्टॉलमेंट चला जाना चाहिए। लेकिन ये सब करने के पहले एक बार फंडामेंटल्स आप जरूर देख लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे आप सभी को पता है एशियन पेंट पेंटिंग कंपनी में टॉप कंपनी है, ठीक है। तो जब जब भी टॉप कंपनी है तो आज नहीं तो कल यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न ये देके ही जाने वाला है, लेकिन आपको अपनी एनालिसिस करने के बाद में ही कोई भी डिसीजन लेना है, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं और यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। अब ये इस तरीके से रिवर्स हो जाए यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम पे बन गया है, तो इसका ऐसा लगा कि हम लोग प्लानिंग करेंगे और हमारे लिए टारगेट ये सारे जोन होने चाहिए, राइट। अगर यहाँ पे उल्टा कुछ होता है, मतलब ये नीचे की ओर आता है और ये जिस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया है इसको और नीचे ले आता है, तो जब तक यहाँ पे ये प्राइस एक्शन पैटर्न कंफर्म नहीं होगा तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं ले रहा हूँ इस शेयर में। हो सकता है ये इस जोन के आसपास जाए, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे और ये इस लेवल के आसपास है, इसको ब्रेक करे तो ये जो 2600 का लेवल है उसको एक बार रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाए, ये भी पॉसिबल है। बिकॉज यहाँ आने के बाद अगर डब्ल्यू टाइप पैटर्न ऊपर नहीं बना रहा है और अपने लो को ब्रेक कर रहा है तो नया लो लगाएगा, लास्ट टाइम का सपोर्ट को यहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा तो उसके हिसाब से 2600 का लेवल होगा, फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा और हम फिर इन 3 पॉइंट्स को मैच करेंगे और जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तब हम जाके एंट्री लेंगे। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हमारी पहले से प्लानिंग होनी चाहिए ताकि जब प्राइस स्टॉक जब मोमेंटम दिखाए तो हम लोग जाके अपना डिसीजन ले सकें। अब यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए और मंडे की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्या नज़र आ रहा है? आप सभी को जो भी शेयर्स देखते हैं उन सभी को पता चल गया होगा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और इस लेवल को ये बार-बार ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम इसके पास आए तो इसको डायरेक्टली ब्रेक करके चला जाए। क्यों? क्योंकि बायर्स बहुत बार मल्टीपल टाइम्स इसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर बार रिजेक्शन मिल गया है, ठीक है। तो ऐसे सिनारियो में 2 पॉसिबल है, 2 पॉसिबिलिटी है। देखिए यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है तो हो सकता है इस लेवल के आसपास इंटरेस्टेड ही ना हो और जैसे ही यहाँ पे देखेंगे नीचे की ओर तो 2840 का जो लेवल है यहाँ पे वन टाइम रिटेस्ट किया है, तो जैसे ही यहाँ पे आएगा हो सकता है जैसा कि यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया वैसे ही अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे की ओर ब्रेकडाउन दे देता है तो 1:1 ऊपर नीचे की ओर प्लाट करेंगे तो 2800 का लेवल आएगा, ठीक है। यही लेवल निकल के आएगा और जो लेटेस्ट यहाँ पे लो लगाया है 2780 का लगाया है, तो इस जोन में आने के बाद फिर से हो सकता है ये ऊपर की ओर जाए क्योंकि यहाँ पे पहली बार आया था, यहाँ से बाइंग हुआ, फिर से इस लेवल के आसपास होगा, यहाँ पे बाइंग होने की कोशिश होगी और बाइंग होने की कोशिश के बाद यहाँ पे एक रेंज बनाएगा जिसको हम डब्ल्यू टाइप पैटर्न भी बोलते हैं। इस तरीके से जोन बनाने के बाद नीचे की ओर ब्रेकडाउन दे देगा तो फ्रेश लो देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर ये ऊपर की ओर ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना के ही हम लोग यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेंगे, क्योंकि हम सभी को पता है हम लोगों का जो एसएल है यहाँ पे इंटैक्ट है एकदम नीचे, तो अगर ये हिट हो जाता है तो एग्जिट कर जाएंगे और नेक्स्ट बायर जोन के पास हम लोग बाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लेकिन अगर ये लेवल 2900 का लेवल यहाँ पे मान लेते हैं गैप अप ओपनिंग होती है और इसके बाद यहाँ पे ये लेवल ब्रेक करता है, तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर ये लेवल ब्रेक करता है ऊपर की ओर तो हमें ये जो यहाँ पे हाई दिख रहा होगा आपको 2920 का लेवल, ये लेवल देखने को मिलेगा और कोशिश करेंगे बायर ये जो यहाँ पे 2930 का लेवल था इसके ऊपर कहीं ना कहीं जाके ये क्लोजिंग दे और इस तरीके से फिर जाके प्राइस एक्शन पैटर्न बनाए। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से दोनों ओर मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। अब वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन ले उसके पहले खुद के एनालिसिस ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।